दोस्तों जय हिंद। फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति यानी संशोधित किया हुआ नियमावली 2022 के विषय में देखेंगे। दोस्तों झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई यानी दरोगा संवर्ग की जो नियुक्ति की नियमावली थी उसको संशोधित किया गया है। 22 जुलाई 2022 को ही इसको संशोधित करके झारखंड सरकार के द्वारा गजट पेश किया गया है और उसी का यह वीडियो है दोस्तों। उसी के संबंध में अब नया जो संशोधन हुआ है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। मेनली हम लोग उसमें 3 चीज़ों को देखेंगे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप दरोगा बनने की, झारखंड में दरोगा बनने की पात्रता रखते हैं तो उसके लिए आपको किन किन पात्रों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको इसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। उसके बाद इस नियुक्ति के क्या क्या चरण होंगे, यानी फिजिकल, मेडिकल, लिखित परीक्षा और किन किन प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका इसमें चयन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा और आपकी नियुक्ति होगी। इसी के संबंध में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, ठीक है। तो झारखंड दरोगा की जो वैकेंसी होती है दोस्तों वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष में उत्तीर्णता जैसी क्वालिफिकेशन आपको रखनी होगी, ठीक है। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं कि सेंट्रल या फिर राज्य स्तरीय जो भी आपका कॉलेज है, विश्वविद्यालय है या फिर कोई भी संस्थान है, वहाँ से या तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो फिर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, तभी जाके आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं झारखंड में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या है कि झारखंड राज्य के ही शैक्षणिक संस्थान से आपको 10वीं और 12वीं, ठीक है, मैट्रिक और इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी जाके इस वैकेंसी को भरने के आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें आपको 10 क्लास और 12 क्लास वाला जो डिग्री होगी दोस्तों, वो आपको झारखंड राज्य के ही शैक्षणिक संस्थान से आपको पास होना होगा, तभी जाके आप इसको भर पाएंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है कि इसमें जो झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से जो लोग आच्छादित हो रहे हैं, ठीक है, उनके विषय में ये चीज़, इस चीज़ का बॉन्डिंग नहीं है कि उनको झारखंड के ही स्कूल से या फिर कॉलेज से 10th अथवा 12 की परीक्षा पास करनी होगी। एक हो गया आपका जो आरक्षण नीति से आच्छादित हो रहे हैं उसके लिए, और दूसरी है जो सीमित विभागीय परीक्षा जो होती है, विभागीय सीमित परीक्षा, उसके लिए भी यह लागू नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन से पहले जो है दोस्तों आपको जो इंटरमीडिएट और 10th की जो डिग्री है वो झारखंड राज्य से ही होनी चाहिए, आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले और विभागीय सीमित परीक्षा के संदर्भ में को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आपको झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, यहाँ का भाषा, यहाँ की परिवेश की ज्ञान होनी चाहिए। तो ये हो गया आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके विषय में, ठीक है दोस्तों। इस चैनल में आपको जेएसएससी से रिलेटेड सारे अपडेट बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। जेएसएससी कोई भी अपडेट जारी करेंगे तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन करके आपके पास तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और खास करके पुलिस वैकेंसी और पुलिस रिक्रूटमेंट से जो भी रिलेटेड होगी उसको मैं त्वरित गति से आपके पास, यानी कि बहुत स्पीड से आपके पास पहुंचाता हूं, ठीक है। उसके साथ ही साथ इसमें आपको जीके जीएस का भी क्वेश्चन कराया जाता है और कुछ टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। तो इतने सारे फायदे को अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इसी तरह से और नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में प्राप्त हो सके और आप क्लिक करके तुरंत वहीं से सबसे जल्दी देख पाएं। फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है और दोस्तों। और ये जो नियुक्ति नियमावली का जो गजट पेश किया गया है इसको हमारे PDF टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है, इसका PDF को, ठीक है। आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं बिना कोई झंझट के, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया के चरण, यानी जो आपका नियुक्ति प्रक्रिया होगी, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें कौन कौन सा स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, पहले क्या होता था, जो अभी लेटेस्ट जो बहाली हुई है 18 में,
दरोगा की झारखंड में, उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा लिया गया, फिर उसके बाद फिजिकल कराया गया, फिर मेडिकल कराया गया। लेकिन इसमें संशोधन करते हुए इसको जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। पहले आपको फिजिकल देना होगा, फिर मेडिकल होगा, तब जाके आपका लिखित परीक्षा होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण में पास करना होगा, उसके बाद आपका चिकित्सीय जांच परीक्षा में आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको फिट होना पड़ेगा, तब जाके आपको लिखित परीक्षा के लिए इनवाइट किया जाएगा और तब जाके आपको मेगा सूची का निर्धारण में शामिल कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रोसेस जान लेते हैं ब्रीफली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना शॉर्ट में आपको दे पाएँ। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए आपको सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्वालिफाइंग नेचर का है। जो आपका फिजिकल होगा वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जेएसएससी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म निकलेगा, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा कि वो जितना भी लिस्ट होगा, जितना कैंडिडेट का लिस्ट होगा, वो क्या करेगी, जेएसएससी दे देगी डीजीपी को, यानी कि महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक को सौंप देगा। कौन? जेएसएससी सौंप देगा। ठीक है, और सौंपने के बाद डीजीपी के साथ उनको समन्वय करके, यानी उससे कोऑर्डिनेशन करके वो ये डिसाइड करेगी कि किस तिथि को कितने कैंडिडेट को कहाँ दौड़ाना है, यानी कि उसका फिजिकल जो है वो कहाँ कराना है और कौन कौन से जगह पर कराना है, कितने कितने कैंडिडेट को कराना है। इस चीज़ का कोऑर्डिनेशन जेएसएससी और डीजीपी साहब मिलके दोनों करेंगे और इसमें आपको शामिल कराया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप देख लीजिए मेल कैंडिडेट के लिए इसमें आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर का आपका रनिंग करना होगा। ठीक है, 60 मिनट यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर का आपको रनिंग करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 मिनट का टाइम मिलेगा और इनको 5 किलोमीटर का रनिंग करना होगा। ठीक है, तो ये रहेगा इनका शारीरिक दक्षता का परीक्षण। ठीक है, इसमें आपको कोई अंक नहीं दे होगा, नो मार्क्स, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसमें क्वालिफाइंग होना होगा, तभी जाके आप चिकित्सीय जांच परीक्षा यानी कि मेडिकल के लिए आप निमंत्रित किए जाएंगे। यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी आपको 10 किलोमीटर दौड़ लगाना होगा अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 40 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वालिफाइंग नेचर। इसमें कोई आपको पॉइंट दे नहीं होगा, जैसे कि वो मिलता है कि हम एक्सेलेंट मार दिए या तो फिर ज़्यादा समय से पहले घुस गए तो हमको कोई पॉइंट मिलेगा और वो मेरा मेगा सूची का निर्धारण में काम आएगा। जी ऐसा नहीं, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा। स्टेप 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद जब आप इसमें सफल हो जाइएगा तब जाके आपको चिकित्सीय जाँच परीक्षा यानी मेडिकल में बुलाया जाएगा। ठीक है, और मेडिकल जो है दोस्तों वो शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा कराया जाएगा, या तो फिर इनके द्वारा गठित कोई भी बोर्ड होगा, इनके द्वारा गठित बोर्ड के अनुसार इसमें कराया जाएगा। इसमें जनरली आपसे आपके शरीर से जो भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपको इसमें परीक्षण किया जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आपका मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, ठीक है, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद आपका हियरिंग, हाइड्रोसिल, पाइल्स और एनी कम्युनिकेबल फिजिकल या मेंटल डिजीज, यानी किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक बीमारी जो संक्रमण जैसा होता है। ठीक है, तो ये सब इतने चीज़ों का यहाँ पे आपका परीक्षण कराया जाएगा, इतना चीज़ों का आपका मेडिकली टेस्ट होगा। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों आपका हाइट का मेजरमेंट कराया जाएगा कि आपका हाइट जो है वो जो दिया हुआ प्रोस्पेक्टस जब निकलेगा, वैकेंसी जब निकलेगा तो उसके अनुरूप आपके हाइट को वो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपका हाइट मेजरमेंट भी यहीं हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी आपको लगती है और आप अगर अपील करते हैं कि नहीं मेडिकल बोर्ड का जो इसमें परीक्षण किया गया वो सही नहीं रहा और इसके विरुद्ध आप अगर कोई अपील करते हैं तो आपके अपील करने के आलोक में यानी उसके रेफरेंस में एपेक्स मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि निदेशक रहेगा रिम्स रांची का, और इसका जो निर्णय होगा दोस्तों वो अंतिम निर्णय होगा। यानी एपेक्स मेडिकल बोर्ड में अगर आप फिट कर दिए जाते हैं, भले ही अगर आप यहाँ पे अनफिट हो जाते हैं, तो अगर आपको एपेक्स मेडिकल बोर्ड में अगर आप फिट कर दिए जाते हैं तो आप फिट रहेंगे। इसका निर्णय जो होगा दोस्तों वो अंतिम निर्णय होगा, अंतिम डिसीजन इन्हीं का होगा। अगर कोई अपील करता है तो अदरवाइज इन्हीं के द्वारा मेडिकल बोर्ड का पूरा सारा मेडिकली फिट करार दे दिया जाएगा। स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं कि लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में सिलेबस क्या होगा ये तो आपको प्रोस्पेक्टस में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें फिजिकली और मेडिकल जो भी फिट रहेगा वो सब कैंडिडेट का जो लिस्ट है दोस्तों, देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि डीजीपी साहब के पास अभी तक इतना सारा काम डीजीपी सर के आदेश के अनुसार हो रहा था, भले उसमें जेएसएससी का कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन
पूरी फुल्ली तरीके से इस लिखित परीक्षा के लिए डीजीपी सर दे देंगे जीएसएससी को कि ले लीजिए अब आप इसका लिखित परीक्षा कराइए। और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, कितने पेपर होंगे, क्या होंगे, सिलेबस क्या होगी, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका जब वैकेंसी निकलेगा उस वक्त ये चीज़ उसमें मेंशन रहेगा और उसी के आधार पर आप लोग को तैयारी करनी होगी। फिलहाल यह गजट है, इसमें बता दिया गया है कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहेगा, इसकी नियुक्ति नियमावली में क्या क्या संशोधन किए गए हैं, ये चीज़ का यह आपका गजट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर जेएसएससी को दे दिया जाएगा और फिर कोई एजेंसी के माध्यम से फिर जैसे भी हो अपना लिखित परीक्षा इसमें जेएसएससी कराएगी। ठीक है, उसके बाद जेएसएससी कराने के बाद ये अपनी अधिकृत वेबसाइट पर jssc.nic.in पर इसको अपलोड करेगी। ठीक है, आपका जो रिजल्ट होगा वो अपलोड किया जाएगा और उसमें मेगा सूची का निर्धारण करके अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपका मेगा सूची का निर्धारण में जनरली 3 क्राइटेरिया होता है, ये आप लोग तो जानते ही होंगे कि अगर इक्वल मार्क्स होता है तो क्या होता है। तो देखिए, अगर आपका 2 कैंडिडेट का, ठीक है, 2 कैंडिडेट का अगर इक्वल मार्क्स आ जाता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ को वरीयता दिया जाएगा, यानी कि जो बड़े हैं, उम्र में जो बड़े हैं उनको ऊपर स्थान दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन पहले होगा और जो छोटे हैं उनका सिलेक्शन बाद में होगा, भले दोनों का मार्क्स इक्वल क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों भी बराबर हो जाए, यानी दोनों ने मार्क्स बराबर लाए हैं, दोनों का डेट ऑफ बर्थ समान है, तो फिर उनका हाइट को वरीयता दिया जाएगा, यानी कि जितनी ऊंचाई जिनकी ज़्यादा है उनको वरीयता दिया जाएगा, उनको पहले भर्ती कराया जाएगा। उसके बाद ये अगर तीनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, यानी इक्वल मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ बराबर रहेंगे और हाइट भी बराबर रह जाते हैं, तो फिर ग्रेजुएशन या तो फिर उसका जो समकक्ष में जो भी उन्होंने डिग्री हासिल की है उसके समकक्ष में जितना मार्क्स है उसके आधार पर इसको वरीयता मिलेगा। इक्वल मार्क्स रहेगा, डेट ऑफ बर्थ अगर बराबर हो गया, हाइट बराबर हो गया, तो ग्रेजुएशन का मार्क्स के आधार पर उसको वरीयता मिलेगी। तो इस प्रकार से मेगा सूची का गठन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका झारखंड का जो एसआई का यानी सब इंस्पेक्टर का जो बहाली आएगा दोस्तों, उसके लिए एक नियुक्ति नियमावली संशोधन से रिलेटेड यह जानकारी और यह गजट प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और आप इस गजट के बारे में क्या आपकी राय है कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ, तब तक से फिर से आपको जय हिंद।